नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बजट थीम प्ले होने लगी है दोस्तों, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने डेफिनेटली इस फॉल में जब चंबल फर्टिलाइजर 450 470 के समथिंग आया था तो मैंने वीडियो बनाई है कि ये मौका है खरीदने का, क्योंकि हम नॉर्मल केसेस में देखते हैं चंबल फर्टिलाइजर मैक्सिमम टाइम्स बजट के समय चलता है। एग्जैक्टली बजट पे नहीं, बजट से पहले। और अब बजट दूर नहीं था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यही आपके साथ डिस्कस किया था। और फरवरी तो हमें वेट नहीं करना पड़ता, 1 फरवरी को बजट आ जाता है। तो जनवरी और दिसंबर रह गया, आप ये कह सकते हो। तो मेरे को लगता है आपको चंबल फर्टिलाइजर में बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए फॉर 520 to 530 के टारगेट्स के लिए। आज ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो सारे टारगेट्स डन हो गए हैं, और अभी इसको ज्यादा से ज्यादा 10 दिन भी नहीं हुए हैं दोस्तों। चंबल फर्टिलाइजर 515, और आज पूरा फर्टिलाइजर पैक चल रहा था। अब ये वीडियो थोड़ी लेट है मेरे हिसाब से। लेट इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, मौके मिलेंगे, अभी भी डिप्स आएंगी। किसी भी दिन चंबल आपको वापस 500 के नीचे फिसलता हुआ दिखे, आप 2 भागों में खरीदने की कोशिश करना। 500 के नीचे पहला अटेम्प्ट मार देना, और फिर वेट कीजिएगा 480 का सेकंड अटेम्प्ट के लिए। और फिर कोई स्टॉप लॉस रखने के लिए नहीं बोलूंगा, केवल और केवल वेट करने के लिए बोलूंगा 520 to 530 के टारगेट्स के लिए अगेन। अब यहां पे स्टॉक 515 है, ठीक है जी। अगर आपसे मैं बोलूं अभी ले लो तो फिर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा मेरे फेवर में, इसलिए मैं चाहता हूं वेट करने के लिए कहूंगा आपसे। और जिसने लिया है उनसे ये कहूंगा, आप प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी मत करना। ये पूरी साल में इनके लिए समय होता है दोस्तों जब ये चलते हैं। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो ऐसा कह रहा है चंबल की 550 जाने के लिए तैयार हूं भाई मैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा वेट कर लोगे तो अच्छा भाव मिल सकता है, और नहीं करोगे तो हो सकता है आपके हाथ से छूट जाए। यानी कि मतलब मैं अभी लेने से रोक रहा हूं जैसे कि आपको, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद छूट जाए आपके हाथ से। लेकिन छूट गया तो कोई बात नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कहीं और तलाशेंगे। फर्टिलाइजर पैक में दोस्तों चंबल ही मेरे को सबसे ज्यादा समझ में आता है। रीजन भी ये बहुत ही सिंसियर बच्चे की तरह काम करता है, जो बोलते हैं वैसा कहीं ना कहीं मौके देता है, टाइम टू टाइम टारगेट्स भी देता है, और फिर पड़ा रहता है सुस्त। तो ये इसलिए। आगे अगर मैं बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करूं तो फैक्ट यानी कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, ये हमेशा से सबसे बड़ा हाई बीटर है। जिस दिन ये 10% चले ना, उस दिन ये सोचो ये 14 से 15 और 20% चलेगा। ये मत सोचना बहुत चल गया, क्योंकि जिस दिन ये मेरे को तो आज लग रहा था 20% जाएगा, लेकिन वो 10-12% पे रह गया। अदरवाइज ये जिस दिन मूव देता है बहुत बड़े वाले ही देता है। मैंने ज्यादातर पर्सनल लेवल पे नोटिस किया है। मेरे को लगता है फैक्ट कि ना केवल आज, ये आने वाले 1-2 दिन और भागेगा इसी रफ्तार से। तो यहां पे आप अगर कोई फ्रेश एंट्री ढूंढ रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड देखो डेफिनेटली बहुत हाई है इस मार्केट में। कहीं भी पैसा लगाने के लिए हिम्मत नहीं होती है कहने की, और मैं कहूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता किसी और के पैसे पे। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हो तो देन डेफिनेटली ये आपके लिए कहीं ना कहीं रडार पे रह सकता है। 2 से 3% के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें प्ले कर सकते हैं 8 से 10% के टारगेट्स के लिए। बट कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, वो वाला केस बनेगा। लालच में मत आइएगा, पहले लॉस कैलकुलेट कीजिएगा और फिर कहना कि हाँ अब करूंगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए हैं स्टॉक में, जहां 3 लाख का एवरेज वॉल्यूम है, 95 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 1000 के पार स्टॉक बंद होता हुआ दिखाए। तो यहां भी आप रडार पे रख सकते हैं, नजर बना के रख सकते हैं। अब आ जाता हूं सरकारी थीम्स पे। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने डिस्कस किए हुए हैं। NFL, RCF, ये बढ़िया स्टॉक लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर NFL की बात करूं तो एग्जैक्टली चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट पैटर्न उठा के देखना मिलेगा आपको। शॉर्ट टर्म में W बनता हुआ दिख जाएगा रिसेंटली आपको, वही यहां भी दिख रहा है। एंड पहले टारगेट जो है इसके वो ऑलमोस्ट डन हो गए 122 के। मेरे को लगता है और ऊपर जा सकता है 127 से 130 तक। कोई डिप मिलती है तो मौके तलाशें, लेकिन यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा आप केवल और केवल बजट प्ले कीजिए। यहां मैं कहूंगा कि लंबी अवधि के लिए सोचना, वरना फिर रहने देना, क्योंकि सरकारी कंपनी है। बिना बात के छोटे मोटे फायदे के लिए ले लिया और फिर फंस गए तो लंबे समय तक चले जाओगे। इसलिए इसे समय दे सकते हो कि नहीं चलेगा कोई बात नहीं, 1-2 साल दे दूंगा तो ही रखना। और 1-2 साल अगर रखने की सोचोगे तो आप ये मान लेना कि आपको एक बार ये बीच में हो सकता है 145-150 तक आता हुआ दिखे। तो ये हो गया आपके लिए NFL। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, इसी का भाई बंधु RCF।
आरसीएफ की बात करूं दोस्तों तो 179 की आज की क्लोजिंग ऐसे स्टॉक की। टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखे तो सेम टू सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट ऐसा लगे, अगर नाम छुपा दूं तो पता ही नहीं चलेगा कि आरसीएफ का या एनएफएल का है। ऐसे चार्ट पैटर्न है, आप इजीली ओपन करके देखिएगा 6 महीने के, तो आपको भी वही दिखेगा जो मैं देख पा रहा हूं। स्टॉक 182 के आसपास पहुंचना था, जो ऑलरेडी पहुंच चुका है। डिप मिल जाए तो ठीक है, वरना 198 टू 200 जाने के लिए तैयार है। उसमें भी 2 साल का नजरिया बनाते हैं तो आपको 220 रुपए तक आता हुआ एक बार मिल सकता है ये स्टॉक भी। तो ये पूरी कहानी है चंबल, आरसीएफ, एनएफएल और फैक्ट की। ये आपके बजट से पहले चलते हैं और वही चलते हुए दिखे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।